वेलकम टू द चैनल गाइज। और आज हम बिल्ड कर रहे हैं एक 30,000 रुपीज़ का बजट गेमिंग कंप्यूटर। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे प्रोसेसर से। इस सिस्टम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं Core i3-9100F 9th जनरेशन प्रोसेसर, और इसके साथ आता है 4 कोर्स और 4 थ्रेड्स। इसका बेस फ्रीक्वेंसी है 3.6 GHz और इसका प्राइस है मार्केट में 7,640 रुपीज़। और डब्बे के अंदर हमें मिलता है एक स्टॉक इंटेल CPU कूलर और एक प्रोसेसर। नेक्स्ट हम अनबॉक्स करने वाले हैं मदरबोर्ड को। ये मदरबोर्ड है H310ME रिवीजन 2.0 ASUS के तरफ से। इस मदरबोर्ड का मेन फीचर्स है 2 रैम स्लॉट, एक M.2 SSD स्लॉट, एक PCIe 16X स्लॉट और 2 PCIe 1X स्लॉट। इसका मार्केट में प्राइस है 4,640 रुपीज़। रैम के बारे में बात किया तो हम यूज़ कर रहे हैं Vengeance LPX रैम Corsair की तरफ से। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 8GB DDR4, इसका फ्रीक्वेंसी है 3000 MHz और इसका मार्केट में प्राइस है 3,470 रुपीज़। इस सिस्टम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एक SSD को। SSD यूज़ करने से आपका सिस्टम बहुत फास्ट बन जाता है। गेम लोडिंग टाइम्स और विंडोज़ लोडिंग टाइम जो लेता है वो बहुत फास्ट बन जाता है। लेकिन इस प्राइस पॉइंट में हार्ड डिस्क से कंपेयर किया तो ये बहुत कम स्टोरेज स्पेस देता है, और एडवांटेज ये है कि वो हार्ड डिस्क से बहुत फास्ट रहता है। आपका सिस्टम बिना SSD के भी चलेगा, पर दिक्कत यह है कि वो थोड़ा सा स्लो चलेगा। आपको स्पीड चाहिए तो SSD यूज़ कर लो, ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो हार्ड डिस्क यूज़ कर लो, और दोनों चाहिए तो दोनों भी लगा सकते हो। ये वाला SSD का कैपेसिटी स्पेस है 120 GB और इसका मार्केट में प्राइस है 1,880 रुपीज़। नेक्स्ट अप पावर सप्लाई। इस सिस्टम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कूलर मास्टर के MW450 वोल्ट का पावर सप्लाई, और इसका प्राइस है 2,500 रुपीज़ के आसपास मार्केट में। डब्बे के अंदर हमें मिलता है 4 माउंटिंग स्क्रूज, एक पावर कॉर्ड और एक पावर सप्लाई यूनिट। गेम्स को स्मूथली खेलने के लिए एक ग्राफिक कार्ड तो ज़रूर चाहिए, तो इस सिस्टम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं GeForce GT 1030 Zotac की तरफ से। इसमें आता है 2 GB वीडियो मेमोरी, और इस ग्राफिक कार्ड के साथ आप आराम से 1080p गेमिंग कर सकते हो। इसका प्राइस है मार्केट में 6,350 रुपीज़। और फाइनली इन सारे कंप्यूटर पार्ट्स को एक जगह रखने के लिए हमें चाहिए एक कंप्यूटर कैबिनेट या केस। इस बिल्ड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं NX200 Antec की तरफ से, पर आप कोई कंप्यूटर केस को यूज़ कर सकते हो, ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर है। कंप्यूटर बिल्ड को शुरू करने के लिए हम पहले उस मदरबोर्ड डब्बे को लेते हैं और उसका एक सस्ता मदरबोर्ड स्टैंड बना लेते हैं। प्रोसेसर को इंस्टॉल करने के लिए हम पहले इस गोल्डन ट्रायंगल को ये दूसरा वाला ट्रायंगल से मैच करते हैं और सॉकेट लीवर को पीछे खींचते हुए सॉकेट को खोलते हैं और प्रोसेसर को सॉकेट के अंदर रखते हैं। याद रखना, आपको थोड़ा सा भी नीचे फोर्स नहीं डालना चाहिए। ये करने के बाद हम इस सॉकेट लीवर को फिर से उसकी नॉर्मल पोजीशन में डाल सकते हैं। जब आप सॉकेट लीवर को नीचे करते हो एक बहुत डरावना सा साउंड आता है, पर ये नॉर्मल है, आपको डरने का कुछ नहीं है। प्रोसेसर इंस्टॉल होने के बाद ये सॉकेट कवर बाहर आ जाएगा। इसको मत फेंको। अगर आपके मदरबोर्ड के साथ कुछ इश्यूज है और आपको ये कंपनी को वापस रिशिप करना है तो आपको ये सॉकेट कवर बहुत ज़रूरी है। रैम को इंस्टॉल करने के लिए हमें सिर्फ ये नॉच को मदरबोर्ड वाले नॉच से अलाइन करना है और ये लॉक जो है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद रैम को अंदर डालना है और प्रेस करते हुए लॉक अपने आप बंद हो जाना चाहिए। और हमारा रैम इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉल करते हैं हमारा SSD को। SSD को इंस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए ये M.2 एंकर। ये आपको मदरबोर्ड के डब्बे में मिल जाएगा। इस ब्रैकेट को हम लेफ़्ट से पहले वाला छेद में डालते हैं और SSD को स्लॉट के अंदर रखते हैं। ये करने के बाद इस पिन को हम लॉक कर सकते हैं और हो गया हमारा SSD इंस्टॉल। नेक्स्ट हमें इंस्टॉल करना है CPU कूलर को। ये कूलर में थर्मल पेस्ट प्री अप्लाइड आता है, तो आपको सेपरेटली उसको नहीं डालना पड़ेगा। कूलर को इंस्टॉल करने के लिए आप सिर्फ इस चारों पिन्स को ये चारों छेद के साथ अलाइन करके इस नॉब को अंदर दबाना है।
ये करने के बाद आपको सिर्फ इस फैन हेडर को मदरबोर्ड के अंदर डालना चाहिए और हो गया आपका कूलर इंस्टॉल। अगले जो काम है वो सब कैबिनेट में है, तो हम पहले पावर सप्लाई को इंस्टॉल कर लेंगे। पावर सप्लाई को इंस्टॉल करने के लिए आप सिर्फ पावर सप्लाई स्लॉट में इसको स्लाइड कर लीजिए और पीछे से 4 माउंटिंग स्क्रू से इसको माउंट कर सकते हैं। ये स्क्रूज आपको पावर सप्लाई डब्बे में मिलेगा या कैबिनेट डब्बे में मिलेगा, दोनों एक ही है। नेक्स्ट हम मदरबोर्ड को कैबिनेट में इंस्टॉल करेंगे। पहले हम इस CPU पावर केबल को केस के ऊपर से इधर अंदर डाल देंगे और दूसरा है मदरबोर्ड IO शील्ड को इंस्टॉल करना है। ये आपको मदरबोर्ड के डब्बे में मिलेगा। इसके बाद हमें मदरबोर्ड स्टैंड ऑफ्स को इंस्टॉल करना है। इस कैबिनेट में 4 ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आता है, तो आपको 2 और इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। ये सारे काम करने के बाद हम मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर रख सकते हैं और 6 स्क्रू के साथ इसको अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। CPU पावर केबल में 8 पिन है और इधर सिर्फ 4 है मदरबोर्ड में। इधर कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ 4 पिन को अंदर डाल दो, बाकी 4 को बाहर रहने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका सिस्टम आराम से चलेगा। और केबल मैनेजमेंट करके हम पीछे से 24 पिन पावर केबल को कनेक्ट कर देंगे। आपको ये जैसे वायर देखने को मिलेगा, ये है आपका फ्रंट पैनल कनेक्टर्स। इन केबल्स को आपको यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा, पर ये करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आपको ये टेम्पलेट को फॉलो करके इन सारे केबल्स को कनेक्ट करना है। USB 3, USB 2 और HD ऑडियो केबल को इधर से राउट करके तीनों अपने अपने स्लॉट में कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आप हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हो तो इसको ऐसे माउंट करना है। पहले इस ब्रैकेट को बाहर निकालते हैं। इसमें 4 पिन होगा जो आपके हार्ड डिस्क को अच्छे से पकड़ के रखेगा। माउंटिंग स्क्रूज यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। हार्ड डिस्क को माउंट करने के लिए आप सिर्फ इसको थोड़ा सा बाहर खींच के हार्ड डिस्क को अंदर लगा सकते हो। ये करने के बाद आप इसको फिर से कैबिनेट के अंदर डाल दो। आपका पावर सप्लाई में ये जैसे दिखने वाला एक केबल आएगा, इसको बोलते हैं सेटा पावर केबल। इसको हार्ड डिस्क से लंबा वाला साइड में डाल देते हैं और छोटा वाला साइड को बोलते हैं सेटा पोर्ट। सेटा पोर्ट को हम सेटा केबल से एक साइड को हार्ड डिस्क से कनेक्ट करते हैं और दूसरा साइड को मदरबोर्ड से कनेक्ट कर लेते हैं। ये सेटा केबल आपको मदरबोर्ड के डब्बे में मिलेगा। RGB LEDs के लिए एक सेटा पावर केबल आता है, तो इसको दूसरा सेटा पावर से कनेक्ट कर लीजिए। ये सब करने के बाद पीछे बहुत केबल्स होंगे, बहुत ख़राब दिख रहे होंगे, तो इसको अच्छे दिखने के लिए थोड़ा सा केबल मैनेजमेंट करते हैं। हो गया ना ब्यूटीफुल हमारा कंप्यूटर। और इसके बाद अंत में एट द एंड, ओके ज़्यादा हो गया, हम ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करते हैं। ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करने के लिए हम इस कवर को बाहर निकाल देते हैं और ये जो ब्रैकेट है इसको भी बाहर निकाल देते हैं और ग्राफिक कार्ड को लेके इसका 16x स्लॉट में डाल देते हैं और ग्राफिक कार्ड को ये स्क्रू से अच्छे से फिक्स कर लेते हैं ताकि वो हिल ना सके और फाइनली कवर को वापस डाल देते हैं। और पीछे से एक कैबिनेट का फ़ैन होता है, इसका पावर केबल यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं और बस हो गया कंप्यूटर बिल्ड। एक बार देख लो कैसे दिखता है। तो ये था आपके 30,000 रुपीज़ का गेमिंग कंप्यूटर। और थोड़ा सा प्राइस के बारे में बात करते हैं अभी। अगर आप 120 GB का SSD यूज़ कर रहे हो तो आपका सिस्टम का टोटल प्राइस होगा 29,010 रुपीज़। और अगर आप 240 GB का SSD यूज़ कर रहे हो तो आपका सिस्टम का टोटल प्राइस होगा 30,280 रुपीज़। और अगर आप SSD और हार्ड डिस्क दोनों लगाना चाहते हो तो ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 120 GB का SSD लगवा लो और 1 TB का हार्ड डिस्क लगवा लो। ये करने से आपका सिस्टम का टोटल प्राइस होगा 32,010 रुपीज़। 2,010 रुपीज़ ज़्यादा पड़ रहा है पर आपको स्टोरेज और स्पीड दोनों भी मिल रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना है गाइस। वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर मारना, घंटी भी मारो। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। SSD को यूज़ कर रहे हो तो पड़ेगा आपको 330 क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इन्फॉर्मेट तो अगर आप
तो कितना हुआ? लाइक और सब्सक्राइब जरूर 30,000 है यार। अगले वीडियो में क्यों क्यों क्यों